ऑल ऑफ अस आर डेथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इंसू पर वायरस असर नहीं करता, बल्कि इंसू की बॉडी वायरस को कंट्रोल करने लगती है। वो सान से बदला लेने के लिए वहां से निकल पड़ता है। वहीं से एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। मिस्टर ली ने काफ़ी दिन इस वायरस को स्टडी किया और फिर उन्होंने अपना मकसद बना लिया कि इस वायरस का एंटीवायरस बनाना है। अब उस लड़के पर सीन शिफ्ट होता है जो हेलीकॉप्टर से मदद मांगने के लिए छत पर SOS का साइन बनाता है। दूसरी तरफ वो वीडियो वाली लड़की दिखाई जाती है जिसको इंसू की तरह वायरस ने असर नहीं किया होता। वायरस उसकी बॉडी में ज़रूर होता है लेकिन वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनती। अब पार्क और एथलीट्स वाला ग्रुप आर्चरी रूम में जा रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ सान दिखाया जाता है जो डर के एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी एक टेबल के नीचे फंसा हुआ होता है। वहाँ सान को एक कैमरा भी नजर आता है। फिर हमें न्योन दिखाई जाती है जो उसी रूम के स्टोर रूम में छुपी होती है, जिसका सान को नहीं पता होता। अब वो लड़की जिसने ड्रोन से अपने पेरेंट्स को ज़ॉम्बी बने हुए कार के अंदर देखा था, वो सुसाइड करने लगती है। तभी सब दोस्त उसे रोकते हैं और समझाते हैं। जो उसे रिकॉर्डिंग रूम में ले जाती है और उसे तसल्ली देती है कि हमारी फैमिलीज भी सेफ नहीं हैं, हमें भी अपनी फैमिलीज की कोई खबर नहीं है। वो लड़की कहती है तुम्हारे पास कम से कम होप तो है। ये दोनों फैसला करती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं। फिर वो लड़की हेड डाउन करके रोने लगती है। फिर उसी टाइम माइक ऑन हो जाता है जिससे सब दोस्त दूसरे कमरे में उनकी आवाज़ सुनने लगते हैं। क्लास प्रेसिडेंट फौरन उनके पास जाती है और उसे एक आइडिया आता है। वो टेबल पे एक चार्ट ड्रॉ करती है और प्लान बनाती है। अगर हम इन स्पीकर्स को ऑन कर दें तो सारे ज़ॉम्बीज़ आवाज़ें सुन के उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमें मौका मिल जाएगा यहाँ से भागने का। अब वो लोग सोचते हैं कि हम प्ले क्या करेंगे। तभी नामरा क्लास प्रेसिडेंट एक CD की तरफ इशारा करती है। फिर वो माइक ऑन करते हैं और अपना मैसेज सान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सान को उनकी आवाज़ आ जाती है। सेओ कहता है कि सान जहाँ पर तू है वहीं रहना, हम बस आ रहे हैं। सान चीख के कहता है कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन सान की आवाज़ उन तक नहीं जा रही होती। वो बाहर निकलने लगता है। तभी ऑनजो की आवाज़ आती है। वो कहती है कि सान तूने हमेशा मेरी बात नहीं मानी, लेकिन इस बार मान जा, बाहर बहुत खतरा है, जहाँ है वहीं रुक जा, हम बस आ रहे हैं। ये सुनकर सान रुक जाता है। ये सारी कॉन्वर्सेशन इंसू भी सुन लेता है। म्यूजिक स्टार्ट होते ही प्लान के मुताबिक सब ज़ॉम्बीज़ स्पीकर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी उनकी क्लास के बाहर ही खड़ा हो जाता है। ये लोग खामोशी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जाते हुए इनसे गलती से थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे भागने लगते हैं। सेओक सबको आगे भेज देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी सेओक पर बहुत भारी पड़ता है। वो सेओक को काटने ही लगता है। तभी वहाँ इंसू आके सेओक की जान बचा लेता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। सेओक को लगता है कि इंसू अभी तक नॉर्मल है। इंसू सेओक से सान का पता पूछता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तू उसे कुछ नहीं करेगा। तभी इंसू और सेओक की फाइट होती है। इंसू सेओक को बहुत बुरी तरह मारता है क्योंकि इंसू काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो सेओक को मारने ही लगता है। तभी नामरा बीच में आ जाती है और वो नामरा को काट लेता है। ये देखकर सेओक को बहुत गुस्सा आता है और वो इंसू को ऊपर से नीचे फेंक देता है। पार्क और एथलीट्स आर्चरी रूम में जा रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त को चोट लग जाती है और काफ़ी ब्लड नीचे गिरने लगता है। एथलीट गर्ल इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इमरजेंसी कॉल भी काम नहीं कर रही होती क्योंकि लाइन कट चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है सान पर, जिसके पास वो सब दोस्त पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सेओक पीछे रह गया है। सेओक नामरा के साथ उसी टाइम क्लास में आ जाता है। अब एक लड़की की नज़र नामरा के हाथ पर पड़ती है। वो सबको बताती है कि नामरा को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब क्वारंटीन सेंटर दिखाया जाता है कि वहाँ ना तो अच्छा खाना था, ना तो वॉशरूम जाने की कोई सहूलत। लोग वॉशरूम जाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ऑनजो के फादर पॉलिटिशियन को कहते हैं कि आप यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करती, आप पॉलिटिशियन हैं, आपको कुछ करना चाहिए। वो कहती है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सोल्जर्स खाना लेकर उनके कमरे में आते हैं। ऑनजो के फादर उनसे काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। सोल्जर्स साफ साफ मना कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। ऑनजो के फादर उन्हें बताते हैं कि मैं भी तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में होता था, तुमसे बड़े रैंक में था। वो फिर भी कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं कि सर हमें अभी कुछ नहीं पता। तभी ऑनजो के फादर उन सोल्जर्स को पकड़ के गिरा देते हैं। ऑनजो के फादर का साथी भी उनका साथ देता है और वो लोग मिलके उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। पॉलिटिशियन कहती है कि ये गलत है। ऑनजो के फादर कहते हैं कि मुझे जाना होगा, प्लीज़ आप संभाल लेना। वो दोनों उन सोल्जर्स के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाते हैं। अब सीन क्लास में शिफ्ट होता है। सान नामरा को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन सेओक और ऑनजो नामरा को बाहर निकालने से रोकते हैं। इनकी आपस में बहुत बहस होती है। सान कहता है कि अगर इसको इंसू ने काटा है तो ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगी क्योंकि इंसू को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है।
तभी सेओ कहता है कि मेरी अभी उससे फाइट हुई है, वो ज़ॉम्बी नहीं बना। ऑन्जो कहती है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसू ज़ॉम्बी के काटने पर ज़ॉम्बी नहीं बना तो नामरा भी इंसू के काटने पर ज़ॉम्बी ना बने। वहाँ न्योन भी उनकी बातें सुन रही होती है। सेओ उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। नामरा खिड़की पर बैठ जाती है और कहती है कि अगर मैं ज़ॉम्बी बनी तो खुद को नीचे गिरा दूंगी। ऑन्जो सान को समझाती है। सान ऑन्जो को कहता है कि तुम सेओ को पसंद करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त उसकी साइड लो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ नामरा का दिल कर रहा होता है कि वो सेओ को काटे, क्योंकि वो अभी आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन वो आखिर खुद को कंट्रोल कर लेती है। नामरा जब सेओ की तरफ ऐसे देख रही होती है तब सान उनको देख लेता है। सेओ उसकी तरफ देख के हैरान होता है। तब सान नामरा को मारने के लिए आगे आता है। सान नामरा को गिराने के लिए आगे बढ़ता है और जोर से डंडा मारता है। सेओ नामरा के आगे हो जाता है और डंडा सेओ पर टूट जाता है। फिर इंसू दिखाया जाता है जो इतनी ऊपर से गिरने के बाद अभी तक बिल्कुल ठीक होता है। सान कहता है कि ये ज़ॉम्बी में बदल गई है, इसको नीचे गिराओ। सेओ उसे पकड़ता है और बताता है कि ये होश में आ गई है। अब उनकी फाइट होती है। तभी ऑन्जो आकर उन दोनों को रोक देती है और कहती है कि अगर इसने ज़ॉम्बी बनना होता तो अब तक बन जाती। वो कहती है कि जितने लोग ज़ॉम्बीज बने उनके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन इसके हाथ अभी तक गर्म है। नामरा सबको बताती है कि मेरा सेओ को काटने का दिल कर रहा था। फिर ऑन्जो कहती है कि मैंने मूवीज़ में देखा है कि कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ की वजह से इन्फेक्टेड तो हो जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनते। फिर एक लड़की बोलती है कि नामरा को साथ रखना खतरा है। काफ़ी बहस के बाद सेओ रस्सी से अपना और नामरा का हाथ बांध देता है और कहता है कि अगर ये ज़ॉम्बी बनी तो मुझे सबसे पहले काटेगी और मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। अब सीन डिटेक्टिव पे शिफ्ट होता है। वो लोग बच्चे को लेकर स्कूटर पर निकलने का प्लान बनाते हैं। वो लोग निकलने ही लगते हैं तभी ज़ॉम्बीज़ पीछे से आ जाते हैं। तभी उनके पास एक बच्ची भी भाग कर आ जाती है। वो लोग उस बच्ची को लेकर जल्दी से रेस्टोरेंट के उसी कमरे में वापस चले जाते हैं। अब क्लास में सब बहुत भूखे होते हैं। उनकी बातें न्योन सुन रही होती है। न्योन जिस स्टोर रूम में छुपी होती है उसमें बहुत सारा खाना स्टोर पड़ा होता है। वो दरवाज़ा खोल के सबको बताने ही लगती है कि खाना इस रूम में है। तभी वो लोग न्योन की बुराई करने लगते हैं। वो वहीं रुक जाती है और गुस्से में दरवाजे को लॉक कर देती है। अब ऑन्जो के फादर अपनी साथी की मदद से जंप करके दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनका साथी कहता है कि अब मेरी बारी है। ऑन्जो के फादर उसको वहीं छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरा साथी भी खतरे में पड़े। आगे उन्हें फिर एक सोल्जर पकड़ लेता है। फिर वो उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगते हैं। उन पर फायरिंग होती है, जहाँ दूसरी तरफ क्लास में सब लोग कैमरे में अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर उनका एक दोस्त भूख की वजह से स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ने लगता है। वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं तोड़ पाता। वो स्टोर रूम का दरवाज़ा इसलिए तोड़ने की कोशिश करता है कि शायद इसमें कुछ खाने का मिल जाए, और वो हार मान के फिर बैठ जाता है। ऑन्जो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपने फादर को याद करती है। दूसरी तरफ उसके फादर पानी में जंप मार देते हैं। पानी में भी काफ़ी फायरिंग होती है। ऑन्जो के फादर को एक बुलेट लग जाती है। तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी अगली वीडियोस का इंतज़ार करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।